तो अब हम लॉज ऑफ मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन को हम बेसिकली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम पहले समझते हैं कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। जो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे दो एक दूसरे से बंधे हुए हैं दो ब्लॉक्स और उनका जो मोशन हो रहा है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। सपोज देयर आर टू ब्लॉक्स ए एंड बी, कुछ भी इनके मासेस हम मान लेते हैं। सपोज ए का मास 3 kg और बी का मास आपका 4 kg गिवन है। मैं आपसे बोलूं कि बी की वेलोसिटी जो है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड है, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ दी ए। तो इस वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे? तो होता क्या, जब ए बी हमारा 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, 4 होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 4 होगी, इसकी वेलोसिटी 4 होगी। सभी पॉइंट्स, मतलब स्ट्रिंग में सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी 4 होगी। इसका मतलब ए के इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 4 होगी। तो वी कैन से दैट कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए इज 4 मीटर पर सेकेंड। कैसे पता चले? कॉमन सेंस से हमें पता चल गया कि यदि बी को हम 4 की स्पीड से आगे खींचेंगे तो अब स्ट्रिंग भी हमारी 4 की स्पीड से आगे जाएगी, तो ब्लॉक ए भी हमारा 4 की स्पीड से आगे जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। तो स्ट्रिंग की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है जिसे हम हमेशा याद भी रखेंगे और ये हमें समझ में भी आ जाती है। सपोज कोई स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल मान के चलते हैं हम। यदि स्ट्रिंग का कोई भी, ये मान लेते इसकी वेलोसिटी आप कुछ भी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी। वी कैन से दैट वन पॉइंट दैट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग along the string is always same, and another point is the length of the string is constant। यहां पर लेंथ चेंज नहीं हो रही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तभी तो ये पॉसिबल हो पाया हमारा कि वेलोसिटी ऑफ द ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। सपोज आपको एक इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर एक ब्लॉक है, स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक इज 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपका ये रस्सी से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग गई, स्ट्रिंग आपके ऐसे, ये आपका सरफेस है, यहां फिर ये आपका दूसरा ब्लॉक बी कनेक्टेड है, ये किसी एक सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, एंड दिस एंगल इज 37 और वी वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक वी। जो बी ब्लॉक है उसकी स्पीड क्या होगी, इस वी की वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं। तो देखो, इस स्पीड को यदि हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी सिंपल। हमें ये चीज दिमाग में ध्यान रखनी हमेशा कि द वेलोसिटी ऑफ 2 points ऑफ द स्ट्रिंग along the string is always same। मतलब वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट along the string is always same, must be same। ये आपकी होनी चाहिए यदि स्ट्रिंग है तो हम यदि बात करेंगे, यदि आपका ब्लॉक ए 5 मीटर पर सेकेंड से यहां जा रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, मतलब सभी पॉइंट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। तो क्या होगा कि जो हमारे ब्लॉक है, ये जो है इस तरफ इसकी जो स्पीड है हर पॉइंट की, मतलब 37 एंगल बनाती हुए कितना है आपकी, इधर स्पीड है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब ब्लॉक बी क्या ऐसे हवा में उड़ के चला जाएगा? नहीं, जब इसको खींचेंगे तो हमारा ऐसे ही जाएगा यहां। जब ये यहां जाएगा तो इसकी इस तरफ स्पीड क्या है, v। तो इसका कंपोनेंट यदि हम along द स्ट्रिंग लें तो along द स्ट्रिंग इसका कंपोनेंट क्या होगा, v cos 37। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी से ये हमारी सेम होनी चाहिए। तो v cos 37 मस्ट बी इक्वल्स टू 5। तो cos 37 की वैल्यू 4/5 इज इक्वल्स टू 5। तो v इज इक्वल्स टू 25/4 मीटर पर सेकेंड। चलो
आपको बाई चांस यदि अभी भी समझ में नहीं आया हो तो हम और एक क्वेश्चन करते हैं। ये कोई रॉड है, रॉड ऐसे फिक्स्ड है, ये कोई आपकी रिंग टाइप की कुछ भी हो गए, इससे आपकी एक रस्सी बंधी हुई है। दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड इट इज पासिंग ओवर अ पुली। ऐसे आपकी पुली से बंधी हुई है एंड देयर इज अ ब्लॉक ए एंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए इज 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस। इसकी स्पीड क्या होगी? तो आप पहले अपने मन से करके देखिए, फिर सॉल्यूशन देखना। अब यहां पर आप देखोगे इस पॉइंट की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तो जितने भी रस्सी में आपके पॉइंट हैं सभी पॉइंट्स की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यदि v है तो इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा? अलोंग द स्ट्रिंग। हमेशा क्या करना हमें? कंपोनेंट किस तरफ लेने हैं? अलोंग द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग इसका कंपोनेंट कितना होगा? अलोंग द स्ट्रिंग इट्स कंपोनेंट इज v cos 37। तो v cos 37 किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के इक्वल होना चाहिए, तो इज इक्वल टू 2। तो v इंटू 4/5 इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू 10/4। इस स्पीड ऑफ द ब्लॉक A इज 4 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हम v की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इस v की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? वो क्वेश्चंस तो आपको मैंने बता दिए कि हम अलोंग द स्ट्रिंग कैसे कंपोनेंट लेते हैं। अब ऐसा यदि क्वेश्चन दिया हुआ हो तो कॉमन सेंस तो ये तो बड़ा आसान था। आप कहोगे सर इसमें क्या ऐसी बात है, ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा तो बी वाला 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें हम एक बढ़िया सा एक रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं। यहां पर पुली फिक्स्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ द पुली इज 0। हम पुली की रिस्पेक्ट में ए और बी ब्लॉक की द डिस्टेंस की बात करें तो दिस इज x1 एंड दिस इज x2। ये स्ट्रिंग की लेंथ x2 और ये आपकी x1 है। अच्छा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, तो वी कैन से दैट x1 प्लस x2 इज l और l इज ऑलवेज कांस्टेंट। यदि इसे हम डिफरेंशिएट कर दें एक बार तो ये क्या हो जाएगा? dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब ए ब्लॉक की जो चेंज रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पोजीशन है तो वो ए ब्लॉक की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगी आपकी v1। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में होगी v1? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली, द ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली। प्लस we can also say that ये क्या हो गया हमारा? dx2 upon dt, this is the rate of the change of the position of b with respect to pulley, तो velocity of the block b with respect to pulley is equals to 0। आपको बताया था कि velocity of a with respect to b क्या होता है? va minus vb। इसे हम क्या लिख सकते हैं? va minus vp प्लस vb minus vp is equals to 0। और इसे हम बोल सकते हैं va प्लस vb इज इक्वल टू 2 टाइम्स vp और वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ द पुली इज va प्लस vb अपॉन 2। इस फॉर्मूले को ड्राइव भी कर लिया है। अब आप इसे हमेशा याद रखोगे, इनसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहां देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यदि a को हम 4 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो हमें ये लगता है कि b 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाना चाहिए। देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम इससे सॉल्व करते हैं। पुली यहां फिक्स्ड है तो वेलोसिटी ऑफ द पुली इज 0। किसी एक डायरेक्शन को प्लस और किसी एक डायरेक्शन को माइनस मान लो। हम ऊपर को प्लस मान लेते हैं और नीचे को माइनस मान लेते हैं। ब्लॉक ए की वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या है? 4। तो ये क्या हो गया आपको? -4 प्लस vb अपॉन 2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? तो -4 प्लस vb इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर vb -4 इक्वल्स टू 0 और वी कैन से दैट की वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए बी इज 4 मीटर पर सेकंड। प्लस आया है, देखो प्लस हमने पॉजिटिव को माना था, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी इज 4 मीटर पर सेकंड। ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, अदरवाइज इसका आंसर तो बहुत आसानी से हमें पता चल सकता था। आगे हम इसे अप्लाई करेंगे। जो हम अगला क्वेश्चन करते हैं बी। तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी को निकालना चाहें, देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ द पुली इज va प्लस vb अपॉन 2। अपवर्ड को प्लस माना तो वेलोसिटी ऑफ द पुली इज 2।
v इज -4 प्लस इसे आप तो v भी चाहे v मान लो अपॉन 2, ये क्या हो गया -4 प्लस v इज इक्वल टू 4 और यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहां पर देखा कि वेलोसिटी -8 मीटर पर सेकेंड नहीं प्लस, इसका मतलब ब्लॉक बी की स्पीड ऊपर की तरफ क्या होगी +8 मीटर पर सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, पहले आप लोग इसे खुद सॉल्व करके देखो, देन इसके बाद आप इसे सॉल्यूशन देख लेना। अब देखो सिचुएशन कुछ ऐसी गिवन है आपको, दिस इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द ए आपका ब्लॉक ए है, वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। अब वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए को हम कैसे निकालेंगे? देखो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए यदि हम निकालना चाहें, देखो बहुत सिंपल है। अब यहां तो आपके क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसकी कोई वेलोसिटी होगी ही नहीं, तो डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ द पुली इज va प्लस vb अपॉन 2। ए आपका निकालना है va, दिस इज फिक्स्ड, तो इसकी वेलोसिटी आपकी 0 है, अपॉन 2 इज इक्वल टू vp इज 4, तो यहां से ve की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। यू कैन सी दैट कि क्वेश्चंस कैन बी इजिली सॉल्व्ड। चलो एक अगला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। दो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब थोड़ी सी सिचुएशन को हम वेलोसिटी ऑफ सी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें बिल्कुल आसान सा तरीका है, क्या इस पुली की वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आपका फिक्स्ड है, ये आपकी वेलोसिटी इसकी 4 है, तो इसकी वेलोसिटी को यदि हम vp1 मान लेते हैं तो vp1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो vp1 इज इक्वल टू va डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -4 प्लस 0 अपॉन 2, तो vp1 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी vp1 मतलब ये पुली आपकी -2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रही है। चलो ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही होगी। जब ये -2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ रही तो ये क्या आपकी 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही होगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पुली। अब सेकंड पुली की हमें वेलोसिटी पता है, उसके एक ब्लॉक की वेलोसिटी पता है, तो क्या हम सी पॉइंट की वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं? डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पुली इज vb प्लस vc अपॉन 2, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, vb इज अपवर्ड डायरेक्शन में 3, तो 3 प्लस का प्लस vc वी वांट टू फाइंड अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो vc इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक C इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हम इसे एक और कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, डेट इज पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल तरीका है पॉइंट मेथड से सॉल्व करने के लिए। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, जितने भी यहां पर कंस्ट्रेंट पॉइंट हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लेते हैं और उनकी वेलोसिटीज को लिखने के बाद सभी का ओवरऑल सम 0 के इक्वल कर देते हैं, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम पहले पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, दीज आर पॉइंट्स। अब एक ही हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो अब आपका पॉइंट मेथड से कितने आसानी सॉल्व हो जाएगा। हमें यहां पर देखना क्या है पॉइंट मेथड में, पॉइंट मेथड में हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि आप ये देखोगे कि जो पॉइंट आपका दिया हुआ है उसकी स्पीड की वजह से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपकी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। कम हो रही होगी तो आप माइनस में लिख दोगे और यदि बढ़ रही होगी तो प्लस में लिख दोगे। देखो ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए की बात करेंगे तो आपकी 2 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, 2 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, तो ये क्या करेगा, यदि 2 मीटर से ऊपर की तरफ जाएगा तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल डिक्रीज। इसका मतलब दिस इज -2। ये आपका पुली फिक्स्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी तो 0 + 0।
इसकी बात करें, ये आपका ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी 6 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहे होंगे। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो इसकी लेंथ को वो इंक्रीज करेगा, तो +6, ये भी इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा तो +6, यहां अटैच्ड है तो दोनों की वेलोसिटी 0 और इट विल इंक्रीज, तो प्लस vc = 0। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहां पर हमने प्लस ही क्यों ले लिया। आप यहां पर कुछ भी मान लीजिए कि सी पॉइंट की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में, यदि आपने जो माना होगा वही यदि सही माना होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और यदि गलत माना होगा तो माइनस में आ जाएगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हमने ये मान लिया कि सी नीचे की तरफ मूव हो रहा है, इसलिए इससे हमने प्लस ले लिया। तो ये कितना हो गया, 6 + 6 12, 12 - 2 इज 10, तो VC + 10 = 0 और VC = -10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा अजम्पशन यहाँ पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन माना था तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है। ब्लॉक C इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक आपका ऐसे ब्लॉक B दिया हुआ है, देखो आपको ऐसी कंडीशन गिवन है कि ब्लॉक A 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है, हमें B ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। तो इसे हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीका आपको क्या बताया था कि हम x1 x2 लेंथ मान के करते हैं और x1 + x2 = कांस्टेंट, वो बेसिक है। वो आप तब करो जब लगता है कि आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा आपको जहां पॉइंट मेथड वगैरह से काफी लेंथी पहुंच रहा होता है, तो हम उसे उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहां क्या होता है, देखो पॉइंट मेथड से कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम पहले पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, दीज आर पॉइंट्स। अब देखो यदि ब्लॉक A 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाएगा, तो लेंथ इट विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ, तो +10। अब इस ब्लॉक की हम स्पीड को v मान लेते हैं। यदि इस स्पीड को हमने v मान लिया तो जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है B ब्लॉक भी आगे की तरफ जाएगा, तो ये पॉइंट्स भी आगे की तरफ जाएंगे, तो ये लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो -v। ये भी लेंथ को डिक्रीज करेगा तो -v। ये A से जा रहा है तो ये आपका लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो दिस इज +10 एंड दिस इज +10, और ये आपका फिक्स्ड है तो 0 = 0। तो ये क्या हो गया, -2v + 30 = 0 और v = 15 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस और एडवांस में, अदरवाइज इतना बेसिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो we want to find the relation between the accelerations of A1 and A2। A1 और A2 के एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन बताना है। तो हम इसमें क्या, यदि हम पॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत सारी स्ट्रिंग्स है आपके, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, बहुत ही लेंदी और कई बार आपका कंफ्यूजिंग हो जाता है, और एक आध दो टर्म्स यदि हमारी छूट जाए तो आंसर गलत हो जाता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। आपको बेसिक क्या सिखाया था कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो हमने जो डेरिवेशन जो किया था कि x1 + x2 = कांस्टेंट, देन उसको डिफरेंशिएट किया, देन वेलोसिटीज में रिलेशन आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन में रिलेशन आ जाएगा, उसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो सपोज दिस, ये x1 हो गया, इसकी डिस्टेंस है यहाँ की आपकी x2, सपोज दिस इज x3 एंड ये हो गया आपका इस पुली की डिस्टेंस x4। जितने मूवेबल पार्ट है हमने उनकी डिस्टेंस को सपोज कर लिया। ये देखो मूव कर सकते हैं, इसकी x1 है, ये ब्लॉक 2 है, इसके x2, ये पुली मूव कर सकती है x3 एंड देन x4। मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। यहां पर कितनी स्ट्रिंग है, देखो एक स्ट्रिंग ये है आपकी, दूसरी स्ट्रिंग आपकी ये गई, सेकंड स्ट्रिंग इज दिस एंड दिस इज थर्ड स्ट्रिंग। सभी स्ट्रिंग की लेंथ को हम कांस्टेंट मानते हुए तीन इक्वेशंस को बना सकते हैं। तो देखो ये लेंथ हमारी कितनी है बेटा, x1, तो x1, ये लेंथ हमारी कितनी है x3, तो x1 + x3 = कांस्टेंट। इसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वी कैन से दैट a1 + a3 = 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसकी लेंथ की बात करें अब सेकंड स्ट्रिंग की, तो ये लेंथ हमारी कितनी है
तो x1 माइनस x3, ये कितनी है हमारी, दिस इज x4 माइनस x3 इक्वल्स टू अगेन कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस x4 माइनस 2x3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसे दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो a1 माइनस 2a3 प्लस a4 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। थर्ड हम क्या कर देंगे, अब ये थर्ड स्ट्रिंग की लेंथ की बात करो। थर्ड स्ट्रिंग की लेंथ क्या, ये लेंथ हमारी कितनी हो गई, तो टोटल इज गिवन x1 माइनस x4, x1 माइनस x4 लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग को आप लोग अपने मन से लिख के देखना, सिर्फ मैं ये देख लो ना कि आप कहा मैंने कैसे एज्यूम किया हुआ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये लेंथ हमारी कितनी है, तो प्लस x2 माइनस x4, x2 माइनस x4 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस 2x4 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 प्लस a2 माइनस 2a4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहां पर तीन इक्वेशंस आ गई। इससे हम a1 और a2 में रिलेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, a3 की जगह हम क्या रख देंगे, a3 कैन बी रिटन एज माइनस a1, और आपकी सारी इक्वेशंस की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तीन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका आएगा a3 इज इक्वल्स टू माइनस 7a1 और प्लस 7a1। देख लेना आप एक बार, सॉल्व आप कर लेना। वी हैव थ्री इक्वेशंस, वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन a3 एंड a1। इसी का सॉल्व करने के लिए दो ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ हो तो एक और तरीका होता है बहुत ही आसान सॉल्व करने का, कि वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज 0, कांस्टेंट, वी कैन से दैट कांस्टेंट। तो देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो ब्लॉक्स है हमारे पास 1 और 2, तो क्या हम यहां पर इनके बीच में टेंशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। टेंशन देखो कैसे, यहां पर टेंशन T, देखना अच्छे से, यहां टेंशन T, तो यहां टेंशन क्या हो जाएगी आपकी 2T, तो यहां टेंशन 2T, तो ये टेंशन क्या हो जाएगी आपकी 4T, तो यहां भी टेंशन क्या हो जाएगी 4T। तो यहां यदि हम निकालेंगे तो सीधे आप क्या कर सकते हो, T इंटू एच कॉन्स्टेंट और T इंटू वी एच कॉन्स्टेंट। तो 2T इंटू यहां पर इस ब्लॉक ए की टेंशन की बात करोगे तो ब्लॉक ए में 4T, तो 4T इंटू 4T प्लस 2T प्लस T, तो 4 प्लस 2 6 प्लस T 7T इंटू A1 इज इक्वल्स टू, यहां देखो आप ब्लॉक 2 का एक्सीलरेशन टेंशन कितनी है ब्लॉक 2 पर T, और एक्सीलरेशन कितना हमारा A2, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहां से भी हमारा रिलेशन आ जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 7A1। तो 2 ब्लॉक सिस्टम हो, कुछ भी कैसा दिया हो, इससे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, या तो वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी इंटू टेंशन इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर एक्सीलरेशन इंटू टेंशन इक्वल्स टू कांस्टेंट। कब क्या करना, यदि हमें यहां पर वेलोसिटी में रिलेशन पूछा जाता तो हम वेलोसिटी इंटू टेंशन इक्वल्स टू कांस्टेंट कर देते। दो ब्लॉक्स है, दोनों ब्लॉक्स पे लगने वाली टेंशन और देन एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू, इस ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं तो ये अप्रोच से हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। दिस वन इज द बेसिक ऑफ अप्रोच। यदि आपको जितने अप्रोच बताए गए हैं उस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है कहीं पर भी, तो दिस अप्रोच से आपका हमेशा आंसर आ जाएगा। मे भी थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हम अपनी क्लास में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको ये चीज अच्छे समझ में आ जाएगी। पहले आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर आप लोगों को क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस करा जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दिया जाएगा, फिर आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।